अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच पूछे तो एक बहुत ही इंसानी सवाल पर बात करने वाले हैं। वो सवाल ये है कि क्या गमगीन होना, क्या आंसू बहाना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है? ये एक ऐसी कश्मकश है ना जो हर इंसान कभी ना कभी महसूस करता है, जहां हमारा ईमान और हमारी फितरत आमने सामने खड़े नजर आते हैं। तो आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तालीमात की रोशनी में। तो असल सवाल यही है, एक ही दिल में, एक ही वक्त में गम भी हो और अल्लाह की रज़ा पर इत्मीनान भी हो, ये कैसे मुमकिन है? ये वो गुत्थी है जिसे ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सब सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलें आज मिलकर इसे खोलते हैं। अच्छा, तो इस ज़ाहिरी तज़ाद को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इसके एक हिस्से को देखना पड़ेगा, यानी गम को। ये एहसास आखिर है क्या और इसकी हैसियत क्या है? तो देखें, सबसे पहली और सबसे अहम बात यह समझने की है कि गम का इजहार करना, जैसे रोना या दिल में तकलीफ महसूस करना, यह बिल्कुल एक फितरी, एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। इस्लाम हमें पत्थर बनने को नहीं कहता, इसलिए किसी तकलीफ पर दुख महसूस करना यह सब्र के खिलाफ हरगिज नहीं है। ठीक है, अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, यानी रिज़ा बिल क़ज़ा। ये इस्लामी उसूल क्या कहता है ताकि हम इस मसले की जड़ तक पहुंच सकें? रिज़ा बिल क़ज़ा का सीधा सादा मतलब यह है कि हम दिल से ये मान लें कि अल्लाह का हर फैसला, हर काम बेहतरीन और मुकम्मल हिकमत पर मबनी है, भले ही वो हिकमत हमारी समझ में उस वक्त ना आ रही हो। यह हमारे ईमान का एक बुनियादी सतून है, ये यकीन कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है। और यहीं आकर वो कश्मकश पैदा होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक तरफ हमारा दिल है जो तकलीफ में है, जो रोना चाहता है, और दूसरी तरफ हमारा ईमान है जो हमें अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहने का कहता है। तो सवाल फिर वही है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो फिर इसका हल क्या है? ये जो ज़ाहिरी तज़ाद है, इसे कैसे समझा जाए? चलें अब इस वजाहत के सबसे अहम और मरकज़ी नुक्ते की तरफ आते हैं। जवाब बहुत सादा है, इतना सादा कि हम अक्सर इस पर गौर ही नहीं करते। और वो जवाब ये है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जी हाँ, फितरी तौर पर गम महसूस करना एक अलग मामला है, और अल्लाह के फैसले पर अक़ली तौर पर राज़ी रहना ये बिल्कुल एक दूसरा मामला है। और इसी बात की वजाहत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इन अल्फाज में करते हैं। वो फरमाते हैं कि गम और सदमे का इजहार एक चीज़ है और अल्लाह के फैसले पर राज़ी होना ये बिल्कुल दूसरी चीज़ है। इन दोनों का आपस में कोई टकराव नहीं है। असल में ना यहाँ जिस रज़ामंदी की बात हो रही है वो है रिज़ाए अक़ली, यानी अक़ल का राज़ी होना। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल तकलीफ महसूस करना छोड़ दे, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग, हमारी अक़ल ये तस्लीम कर ले कि जो भी फैसला हुआ है वो अल्लाह की तरफ से है और वो हिकमत पर मबनी और सही है। ये एक ज़हनी कबूलियत है, दिल का बेहिस हो जाना नहीं है। तो अब ज़रा इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि किस तरह एक मोमिन के अंदर ईमान और इंसानी जज्बात दोनों एक साथ खूबसूरती से रह सकते हैं। तो होता कुछ यूं है कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो दिल को तकलीफ होती है, ये एक फितरी रद्द अमल है, आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त हमारी अक्ल और हमारा ईमान हमें याद दिलाता है कि ये फैसला अल्लाह का है और वो सरासर हक है, उसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। इस तरह दिल अपना काम करता है और दिमाग अपना, और दोनों में कोई लड़ाई नहीं होती। ये बात इस फ़र्क को कितनी खूबसूरती से वाज़े करती है। देखें, दिल को तकलीफ़ इसलिए नहीं होती कि फ़ैसला गलत है, नहीं, तकलीफ़ इसलिए होती है कि हमें उसके पीछे की हिकमत नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन साथ ही साथ ईमान हमें ये यकीन दिलाता है कि हिकमत मौजूद ज़रूर है, चाहे हम उसे देख ना पाएं। तो चलें इस सारी बात का खुलासा करते हैं। पहली बात, गम का इजहार एक नेचुरल और बिल्कुल जायज़ इंसानी रद्द अमल है। दूसरी बात, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना ये एक अक़ली और ईमानी अमल है। और तीसरी और सबसे अहम बात, दिल की तकलीफ़ दिमाग के ईमान से टकराती नहीं है। क्यों? क्योंकि एक का ताल्लुक दिल से है और दूसरे का ताल्लुक दिमाग और अक़ल से है। आखिर में बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा ईमान हमसे हमारी इंसानियत नहीं छीनता, वो हमें पत्थर नहीं बनाता, बल्कि वो हमारे जज्बात को, हमारे गमों को एक बड़ा और गहरा मतलब अता करता है। ईमान हमें बताता है कि हमारे आंसू भी रायगा नहीं जाते,